हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का स्पेशल टॉपिक है ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। ये एक आई ओपनर वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए और देखिए दोनों में क्या फर्क है। क्या ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है या क्या गैम्बलिंग को हम ट्रेडिंग समझ सकते हैं। लेट्स सी। अगर मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो गैम्बलिंग गैम्बलिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50% या मैक्स टू 50%। आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्स टू मैक्स 50%। अगर आप कॉइन के अलावा आप डाइस को स्पिन करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6, मींस लेस देन 20%। यहां पर आप आउटकम को प्रभावित नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। उसके उलट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके अनुभव के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके स्ट्रेटजीज के रिफाइनमेंट के साथ बढ़ती चली जाती है। ओवर द टाइम आपने बैक टेस्ट करते हो अपने डेटा को, अपनी स्ट्रेटजीज को सुधारते हो और अपने अपने विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव करते हो। देखिए, गैम्बलिंग इज प्योरली लक। अगर गैम्बल में आपका लक साथ देगा तो आप जीतोगे, नहीं साथ देगा तो आप हारोगे। यहां आप आउटकम को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके उलट अगर आप ट्रेड करते हो, आप हार्डवर्क करते हो, आप स्ट्रेटजी को बार बार इंप्लीमेंट करते हो, आप अपने स्ट्रेटजी को कॉन्सेंट्रेट करके रखते हो और एनालिसिस अपनी प्रॉपर करते रहते हो बैक टेस्ट डेटा के साथ, तो आप अपने आप को इंप्रूव करते हो और ओवर द टाइम आपका हार्डवर्क पे करता है। गैम्बलिंग में कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसको आप मास्टर कर सके। यहां पर प्योरली लक काम करता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, और उस लक के साथ या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। उसके उलट ट्रेडिंग में अगर आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं या उसके बैक टेस्टिंग पे काम करते हैं और लगातार उस पर ट्रेड्स लेते हैं तो आपको उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी नजर आती है, निकल के आती है, और उस पे आपका एक रिस्क जो काम करता है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होता चला जाता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द टाइम बढ़ती चली जाती है। अब मैं रिस्क की बात करता हूं तो देखिए, गैम्बलिंग में आपका रिस्क 100% होता है। आप अगर बेट करते हो, लेट से आप 1000 रुपीज का बेट करोगे तो या तो आप 1000 रुपीज हारोगे या तो उसके उलट जो भी आपका बेटिंग रिवॉर्ड होता है वो आप जीतते हो। उसके अगेंस्ट अगर आप रिस्क को कंट्रोल करके ट्रेडिंग करते हो तो आप अपने रिस्क को मिनिमम कर सकते हो। लेट से अगर आप एक ट्रेड मेंटर करते हो, अगर वो ट्रेड आपके दिशा में चलना शुरू कर देता है तो आप अपने रिस्क को एज मिनिमम एज पॉसिबल कर सकते हो और एक टाइम के बाद आप अपने रिस्क को जीरो भी कर सकते हो, जो कि बैटिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहां पर आप या तो जीतोगे या तो हारोगे। रिस्क को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग में आप कर सकते हो। अच्छा, गैम्बलिंग को हम क्या एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं गाइस? बिल्कुल भी नहीं। गैम्बलिंग एक बिजनेस इनकम नहीं होती है। उसके उलट ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। ओवर द टाइम आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो तो ये एक बिजनेस की तरह आपको एक रिवॉर्ड भी देती है। क्या बेटिंग में क्या हम एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं गैम्बलिंग में? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, आप कमेंट करिएगा जरूर। क्या हम कंसिस्टेंट इनकम गैम्बलिंग में या बेटिंग में पा सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं। वो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में अपने आप को इंप्रूव करते हो, अपनी स्ट्रेटजी को इंप्रूव करते हो और अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करते हो, तो ओवर द टाइम आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इसको एक बिजनेस इनकम की तरह एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हुए आप अपनी इनकम को एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ा सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में आपको स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है। आप ओवर द टाइम जब बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करते हैं तो आपकी स्किल जो होती निखरती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। उसके उलट अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई स्किल सेट की जरूरत नहीं होती है। वहां आप अपने लक को आजमाते हैं, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं। तो इंप्रूवमेंट गैम्बलिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके उलट आप ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजों पे इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजीज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप अपने सेटअप्स को बना सकते हैं, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं ओवर द टाइम और अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, एक प्रो ट्रेडर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। दिस इज द वोट ऑफ थैंक्स। आप आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, तो जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आपको अलार्म मिल सके। थैंक यू गाइज।